हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आरएसएस की 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। हर वर्ग के लोगों ने आजादी में अमूल्य योगदान दिया है। अब फिर विविधता की चौड़ी खाई बनी है। उन्होंने कहा कि गांधी ने नमक उठाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी और विदेशियों ने हमारे कमजोर समाज का लाभ उठाया। एकता और अखंडता की पहली शर्त है मजबूत समाज होना। आरएसएस की स्थापना दिवस पर नागपुर में मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नागपुर में कई करतब दिखाए। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजय पर्व पर देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। दशहरे पर रावण दहन की खास तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं प्रशासन ने आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस साल सैनिकों के साथ लद्दाख के द्रास इलाके में दशहरा मनाएंगे। द्रास दुनिया में सबसे ठंडे संस्थानों में से एक है। यहाँ तापमान 40 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है। राष्ट्रपति अब उस परंपरा को तोड़ते नजर आ रहे हैं जब वो आमतौर पर दिल्ली में हर साल दशहरा समारोह में भाग लेते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयादशमी के पर्व पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन देंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले में मेंढर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी की टीम मेंढर उपमंडल में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए की गई है और जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गया। भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है और इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी की वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत शीर्ष स्थान पर है। कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, जिसपे पार्टी के वर्तमान हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रात को दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार CWC की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को सेंसेक्स कोर्ट में जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। आर्यन आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर 956 बनाए गए हैं। आज से क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद आर्यन को अमाद वार्ड पर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। आईपीएल 2021 का फाइनल आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। 2 बार की आईपीएल चैंपियन रही कोलकाता फाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं चेन्नई की टीम रिकॉर्ड 9वीं बार फाइनल में पहुंची है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगले कुछ दिनों में 100 करोड़ के पार करने वाला है। इसी उपलब्धि की घोषणा बस स्टैंड, पोस्ट मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर्स पर भी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। 100 करोड़ टीकाकरण पूरे होने पर फ्लाई सरप्राइज जेट में विमानों पर हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ पोस्टर्स लगाए जाएंगे। देश के समुद्र तट पर शिप की हुटिंग होगी। वहीं इस अवसर के लिए खादी के सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज तैयार किया जाएगा और इसे 100 करोड़ खुराक वाले दिन लाल किले नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर लगाने की योजना है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48,96,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 76 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 16,988 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 40,36,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 378 नई मौत से अब तक करीब 4,51,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 19,370 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 33,74,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,97,000 के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 9,246 नए केस से आंकड़ा 48,29,000 के पार पहुंच गया। 96 मौत से अब तक 26,667 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,952 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,06,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 95,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 9 लाख के पार है, जिसमें 69 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 27 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 6 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 94 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। इंदौर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 637 पर आ गई है। इस बार शहर के सुभाष नगर, गंगानगर, शुभम पैलेस, सुभाष नगर में डेंगू के मरीजों की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा जिलों में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में ग्वालियर में भी डेंगू के 35 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद जिले में अब 665 डेंगू मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें 380 बच्चे शामिल हैं। मध्य प्रदेश आज विजयदशमी के मौके पर बीजेपी विजय संकल्प दिवस मनाएगी। रेगांव में सीएम शिवराज, पृथ्वीपुर में वीडी शर्मा संकल्प ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम को लेकर 55 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल में दशहरा के अवसर पर आज चल रहे समारोह और निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में शामिल होंगे। इस बार रावण के पुतले को गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने दशहरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम भूपेश बघेल विजयदशमी पर आयोजित उत्सव में शामिल होंगे। सीएम दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर रहेंगे, जहां वो चरौदा और भिलाई के सेक्टर 3 पर रावण दहन करेंगे। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में भी रावण दहन में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर चौक चौराहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं खास तौर पर विसर्जन स्थलों पर 1500 से ज्यादा सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन और CCTV कैमरे से कड़ी निगरानी की जाएगी। लाडली लक्ष्मी उत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। अब कॉलेजों में पढ़ने वाली सभी बेटियों को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकार के इस कदम में प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को धनवंतरी दवा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 169 शहरों पर 188 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे और जिनसे लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जबकि योजना के अगले चरण में दवा की घर पहुंच सुविधा भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मनमोहकेश्वर मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए महंत धान खरीदी को लेकर कहा कि इस साल फसल काफी अच्छी हुई है। धान खरीदी का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। ऐसे में राज्य सरकार सतर्क है और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। बीजेपी हर बूथ पर पन्ना समिति बनाने जा रही है, जो पन्ना प्रभारियों के अंडर में काम करेगी। ये समितियां संगठन के जरिए सरकार तक यह सूचना देगी कि केंद्र और राज्य सरकार की किन योजना से कितने परिवार वंचित हैं। ऐसे परिवार को योजना का लाभ दिलाने का काम भी ये समिति करेगी।
श्योपुर जिले में प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांवों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन जमीन ढूंढ रही है। वहीं प्रशासन 5 गांवों को शिफ्ट करने के लिए जमीन भी चिन्हित कर चुकी है। जल्दी इन 5 गांवों को शिफ्ट करेगी। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौद पर थाना क्षेत्र पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक देवी दर्शन के लिए चंद्रपुर जाने के लिए निकला था, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। उज्जैन में घटिया स्थित इंडियन गैस पर बॉटलिंग प्लांट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। टंकी की सफाई करने के दौरान केमिकल के असर से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों के शव केमिकल टैंक से बाहर निकाले गए। इसके लिए भोपाल, इंदौर और पुणे से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था। ग्वालियर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों नगर निगम के कर्मचारी थे। पुलिस ने बताया कि ट्रेन के इंजन के सामने महिला के आने पर निगम कर्मी उसे बचाने पहुंचा था। इस दौरान दोनों ही हादसे का शिकार हो गए और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल में जमीन विवाद को लेकर बेटी ने ससुराल आए एक बुजुर्ग पर गोली चला दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची ऐशबाग पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गोलीकांड के पीछे का कारण बुजुर्ग की बेटी का उसके देवर से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महिला से दुष्कर्म किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर तरौद गांव की बड़ी नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों से 3 बाइक भी जब्त की है। छतरपुर के लवकुश नगर स्टेट हाईवे पर गिरधारी टोल टैक्स बैरियर पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। टोल कर्मियों का आरोप है कि बीजेपी नेता के साथ आए युवकों ने उनके साथ मारपीट की है। उन्होंने बताया कि मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। टोल कर्मियों ने इसकी शिकायत थाने में की है। विदिशा के अंद्रेला गांव में फर्जी डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मीडियाकर्मी क्लिनिक पहुंचे, जहां मौजूद नर्स ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद बच्चे के परिजन ने क्लिनिक के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और जिस पर बीएमओ ने क्लिनिक को सील कर दिया। ग्वालियर में पति ने मां बेटी को फोन पर बात करने से रोका तो दोनों ने मिलकर पति को गर्म तेल से जला दिया। मां बेटी ने पति के सो जाने के बाद रसोई में जाकर तेल गर्म किया और उस पर डालकर जलाने की वारदात को अंजाम दिया, जहां गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया गया। वहीं घायल की शिकायत पर पुलिस ने मां और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़वानी के सेंधवा मोतीबाग क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद शहर में धारा 144 लागू की गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ बच्चों के बीच में विवाद हुआ और गलत मैसेज गया था, जिससे 2 पक्षों के बीच में पथराव की घटना हुई। फिलहाल पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के सूरत से भोपाल आई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आया है और पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला युवक लड़की का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर सूरत पुलिस ने केस डायरी भोपाल भेज दी है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं हो पाया है। जबलपुर में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ जबरन अप्रत्यक्ष संबंध बनाए और विरोध करने पर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल कैंट पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्थलगांव में कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया है और घर में अकेली पाकर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंदौर में बर्तन व्यापारी के घर से चोरों ने करीब 1 करोड़ के गहने पार कर लिए हैं। चोरों की गैंग ने 20 मिनट के अंदर इस घटना को अंजाम दिया। वारदात को सीसीटीवी फुटेज भी उसकी सामने आई। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने बालोद में बस स्टैंड स्थित सभागृह में विचार संगोष्ठी, कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद और जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी शामिल हुई। इस दौरान जिले के कई साहित्यकारों का सम्मान किया गया।
धमतरी के गंगरेल डुबान पर बसे तिर्रा गांव में दो समुदाय के बीच जमीन विवाद को देखते हुए दुर्गा विसर्जन के मौके पर गांव छावनी में तब्दील हो रहा है। भारी संख्या पर उसके बीच ग्रामीणों ने दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया। पंडाल से लेकर तालाब तक पुलिस फोर्स तैनात किया गया। सूरजपुर जिले के ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा चैतन्य देवियों की आकर्षक झांकी लगाई गई। इस आकर्षक झांकी में देवियों के शक्ति रूपों को दिखाया गया। नगरवासी पर इस झांकी को देखकर बहुत उनमें रुचि आई। जबलपुर का मशहूर दशहरा का चल समारोह इस बार नहीं निकल पाया है और राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर में भी दशहरा जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। कलेक्टर ने धारा 144 का हवाला देते हुए एक नया आदेश भी जारी किया है, जिसके तहत सिर्फ 10 लोगों का समूह प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण पूरे होने वाला कार्यक्रम स्थगित हो गया। टीकाकरण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश में 100 विश्व धरोहर स्मारकों में लाइट इफेक्टेड के तिरंगे के स्वरूप में लगाया जाएगा, जिसमें खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है, लेकिन कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। खंडवा में विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने संघ का पथ संचालन निकाला और जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवक शामिल हुए। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार नगर की अलग अलग बस्तियों से ही समय पर एक साथ सीमित संख्या में आरएसएस का पथ संचालन किया गया और इस दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा कर संचालन का स्वागत किया। पीएम मोदी ने आज गुजरात को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा बनाया गया हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बता दें कि इस हॉस्टल में 1500 छात्रों के रहने की सुविधा मिलेगी। दशहरा बुराई और अच्छाई और असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। इस साल दशहरा का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि विजयदशमी के खास मौके पर सभी को बधाई। आरएसएस के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। हर वर्ग के लोगों ने आजादी में अमूल्य योगदान दिया है। अब फिर विविधता की चौड़ी खाई बनी है। उन्होंने कहा कि गांधी ने नमक उठाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। विदेशियों ने हमारे कमजोर समाज का लाभ उठाया। एकता और अखंडता की पहली शर्त है मजबूत समाज होना। युवाओं को नसीहत देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी को नशीले पदार्थ खाने की लत लग रही है। बड़े से लेकर छोटे तक इस काम में व्यस्त है। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह के देश के युवाओं को ड्रग्स के दायरे से बाहर निकाला जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस की स्थापना दिवस पर नागपुर के मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इसके साथ आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नागपुर में कई करतब भी दिखाए। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस साल सैनिकों के साथ लद्दाख के द्रास इलाके में दशहरा मनाएंगे। द्रास दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। यहाँ तापमान 40 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है और राष्ट्रपति आज उस परंपरा को तोड़ते नजर आएंगे जब वो आमतौर पर दिल्ली में हर साल दशहरा समारोह में भाग लेते थे। कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें पार्टी के वर्तमान हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रात को दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के मेंढर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी की टीम मेंढर उपमंडल में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए गई थी, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गया। भारत में 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है और इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान
बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। साल 2020 में भारत 94 स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत शीर्ष स्थान पर है। आईपीएल 2021 का फाइनल आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। 2 बार की आईपीएल चैंपियन रही कोलकाता फाइनल में कभी नहीं हारी है। वहीं चेन्नई की टीम रिकॉर्ड 9वीं बार फाइनल में पहुंची है। 100 करोड़ टीकाकरण पूरे होने पर फ्लाई स्पाइस जेट के विमानों पर हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए जाएंगे। देश के समुद्र तट पर शिप की हुटिंग होगी। वहीं इस अवसर के लिए खादी ने सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज तैयार किया है। इसे 100 करोड़ खुराक वाले दिन लाल किले नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर लगाने की योजना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48,96,000 के पार है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 76 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख के पार है। देश में एक दिन में कोरोना के 16,988 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 40,36,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 378 नई मौत से अब तक 4,51,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,370 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 33,74,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,97,000 के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 9,246 नए केस से आंकड़ा 48,29,000 के पार पहुंच गया। वहीं 96 मौत से अब तक 26,667 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,952 मरीजों को डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,06,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 95,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 9 लाख के पार हो गया है, जिसमें 69 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 27 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 59 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 94 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। इंदौर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 637 हो गई है। इस बार शहर के सुभाष नगर, गंगानगर, शुभम पैलेस, सुभाष नगर में डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में ग्वालियर में भी डेंगू के 35 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में 665 डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, जिसमें 380 बच्चे शामिल हैं। सागर के पिपरिया जैतपुर में रहने वाले छोटेलाल पैदल ही दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। छोटेलाल ने बताया उन्होंने 20 दिनों में 700 किलोमीटर पैदल चलकर ये सफर तय किया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने छोटेलाल से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। मध्य प्रदेश आज विजयदशमी के मौके पर बीजेपी विजय संकल्प दिवस मनाएगी। रेगांव में सीएम शिवराज, पृथ्वीपुर में वी डी शर्मा संकल्प ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम को लेकर 55 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल में दशहरा के अवसर पर आज चल रहा समारोह निकलेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में शामिल होंगे। इस बार रावण के पुतले को गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने दशहरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम भूपेश बघेल विजयदशमी पर आयोजित उत्सव में शामिल होंगे। सीएम दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर रहेंगे और जहां वे चरौदा और भिलाई के सेक्टर 3 में रावण दहन करेंगे। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में भी रावण दहन में शामिल होंगे। लाडली लक्ष्मी उत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। कॉलेजों में पढ़ने वाली सभी बेटियों को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकार के इस कदम में प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में पुलिस लाइन में विजयदशमी के मौके पर शस्त्रों की पूजा की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि यहां हर साल दशहरे के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। विजयदशमी के मौके पर इंदौर पुलिस ने भी शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान आईजी
हरिनारायण चारी मिश्र, डीआईजी मनीष कपूरिया समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। शहर में डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधिकारियों ने शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान जिले के डीआईजी इरशाद वली समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को धन्वंतरी दवा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 169 शहरों पर 188 मेडिकल स्टोर खोलेंगे, जिनसे लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा सके। जबकि योजना के अगले चरण में दवा की घर पहुंच सुविधा भी दी जाएगी। श्योपुर जिले में प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांवों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन जमीन ढूंढ रही है। वहीं प्रशासन 5 गांवों को शिफ्ट करने के लिए जमीन भी चिन्हित कर चुकी है। जल्दी इन 5 गांवों को शिफ्ट करेगी। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा पर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक देवी दर्शन के लिए चंद्रपुर के लिए निकला था, तभी रास्ते में वो हादसे का शिकार हो गया। उज्जैन के घटिया स्थित इंडियन गैस के बॉटलिंग प्लांट पे गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। टंकी की सफाई करने के दौरान केमिकल से असर से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को शव उनके केमिकल टैंक से बाहर निकाला गया। इसके लिए भोपाल, इंदौर और पुणे से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। ग्वालियर में पति ने मां बेटी को फोन पर बात करने से रोका तो दोनों ने मिलकर पति को गर्म तेल से जला दिया। मां बेटी ने पति के सो जाने के बाद रसोई में जाकर तेल गर्म किया और उस पर डालकर जलाने की वारदात को अंजाम दिया, जहां गंभीर हालत में पति को भर्ती कराया गया। वहीं घायल की शिकायत पर पुलिस ने मां और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी का आरोप है कि पति ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, विरोध करने पर वीडियो बनाने की धमकी भी दी। फिलहाल कैंट पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्थल गांव में कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। घर में अकेली पाकर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में ट्रेन पर पत्थर फेंकने और ट्रैक पर पत्थर रखने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी इंजन के सामने पत्थर रखते और उसके बाद ट्रेन की एसी कोच पर पत्थर फेंकते थे। तीनों आरोपी हर साल माता के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते थे और ट्रेन को आता देख पत्थर फेंक देते थे। शिवनी के बंडौल पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में शामिल 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 27,55,000 कैश, 1 बुलेरो और 2 कार बरामद किए हैं। आरोपियों ने बखारी गांव में वारदात को अंजाम दिया था। पखांजूर के पड़ेगा में पोस्ट मास्टर ने हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की है। पीड़ितों के मुताबिक पोस्ट मास्टर ने बचत खाते पर जमा किए गए पैसे को हजम कर लिया है। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया था और जिसमें हर महीने 100 रुपए जमा किया जाता था, जिसे पोस्ट मास्टर ने जमा ही नहीं किया। नशे के सौदागरों के खिलाफ सरगुजा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 22 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। मादक पदार्थ तस्करी के तार झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। अनूपपुर के रामनगर पुलिस ने एक पिकअप से 460 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं पुलिस ने 10 दिन के अंदर 1033 किलो गांजा की जब्ती की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 पिकअप, 2 कार भी जब्त किए हैं। फिलहाल फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। खंडवा की कोतवाली पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके बाइक को भी जब्त कर लिया है। पिस्टल आचार संहिता के दौरान बरामद किए गए। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वन विभाग की टीम ने केशकाल में ट्रैक्टर में बांध कर ले जा रहे सागौन के 2 गोले को जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। केशकाल वन मंडल क्षेत्र में सभी रेंज के अधिकारी कर्मचारी गश्त पर निकले थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ने ये कार्रवाई की।
रतलाम के मोहन नगर में एक पाइप गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दीनदयाल थाना प्रभारी दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां रेस्क्यू के दौरान टीआई अशोक का हाथ झुलस गया और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कांकेर के रिसेवाड़ा गांव में अपने घर में सो रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इसके बाद उसकी लाश को लेकर जंगल की ओर चला गया। सुबह महिला का शव क्षतग्रस्त हालत में मिला है और मृतका की पहचान प्रमिला बघेल के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। इंदौर में बर्तन व्यापारी के घर से चोरों ने करीब 1 करोड़ के गहने पार कर लिए। चोरों की गैंग ने 20 मिनट के अंदर इस घटना को अंजाम दिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टीकमगढ़ में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर कलेक्टर ने 20 कर्मचारियों को एक साथ निलंबित कर दिया है। दरअसल पृथ्वीपुर में उपचुनाव होना है, जिसे देखते हुए कर्मचारियों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए ये उपस्थित नहीं रहे। कटनी के श्रीनगर धाम कॉलोनी के गेट नंबर 6 की बाउंड्री वॉल तोड़े जाने की शिकायत रहवासियों ने थाने में की है। साथ ही जिम्मेदार पर कार्रवाई की मांग की है। निवासियों ने बताया कि कृष्णाधाम कॉलोनी में भूस्वामी और कॉलोनाइजर के बीच में कई तरह के पेच फंसते हुए हैं और जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। कोरिया एसपी की ओर से ड्रग्स और अवैध शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके समर्थन में बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी दिया है और जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर, कॉमेडियन राजपाल यादव और वीरेंद्र सक्सेना जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने नशे से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने इसका वीडियो जारी किया है। इंदौर रेलवे एसपी ने त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर रेंज के सभी टीआई के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी वेंडर्स और उनसे जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जाएं। एसपी के मुताबिक समय समय पर फ्लैग मार्च स्टेशन पर चेकिंग और वेंडर्स के साथ मीटिंग और उससे मिली जानकारी पर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ने बालोद के बस स्टैंड स्थित सभागृह में विचार संगोष्ठी, कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद और जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी शामिल हुए। इस दौरान जिले के कई साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया। जबलपुर का मशहूर दशहरे का चल सोमवार इस बार नहीं निकाल पाए। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर में भी दशहरा जुलूस के निकालने की अनुमति नहीं दी गई। कलेक्टर ने धारा 144 का हवाला देते हुए एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत सिर्फ 10 लोगों का समूह प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण पूरी होने के बाद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और टीकाकरण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश के 100 विश्व धरोहर स्मारकों को लाइट से सजाया जाना था। इसमें से खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है, लेकिन कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। खंडवा में विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकाला गया और जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवक शामिल हुए। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार नगर की अलग अलग बस्तियों से एक ही समय पर एक साथ समिति ने संख्या में आरएसएस का पथ संचलन निकाला और इस दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा कर संचलन का स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी भी दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एडमिट कराया गया था। एम्स के एक अधिकारी ने बताया कि मनमोहन सिंह की हालत अब स्थिर है और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें पार्टी के वर्तमान हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रात को दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। मुंबई तट पर क्रूज पार्टी में ड्रग्स से संबंधित मामले में आरोपी आर्यन खान ने आज अपने माता पिता से बात की। जेल अधिकारी ने बताया आर्यन ने मुंबई के आर्थर रोड जेल में अंदर अपने पिता शाहरुख खान और माता गौरी से बात की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी की टीम मेंढर उपमंडल में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए की गई और जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई।
भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक के वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राजील, कुवैत शीर्ष स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस साल सैनिकों के साथ लद्दाख के द्रास इलाके में दशहरा मनाएंगे। द्रास दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों पर एक है। यहाँ तापमान 40 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है और राष्ट्रपति अब उस परंपरा को तोड़ते नजर आ रहे हैं जब वो आमतौर पर दिल्ली में हर साल दशहरा समारोह में भाग लेते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयदशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों की प्रतिनिधि मौजूद रहे। नई रक्षा कंपनियों को देश को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बताना है और भारत के आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री में विकास का है। पिछले 7 सालों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत के रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। रक्षा क्षेत्र पर आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं वे समर्थक राष्ट्र के उनके संकल्पों की मजबूती पर होगी। पीएम मोदी ने आज गुजरात को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा बनाए गए हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बता दें कि हॉस्टल में 1500 छात्रों के रहने की सुविधा है। गुजरात को हॉस्टल की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के कठिन समय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने जितनी तेजी से वापसी की है उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल ही में एक विश्व संस्था ने भी कहा कि भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सागर के पिपरिया जैतपुर में रहने वाले छोटे लाल पैदल ही दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। छोटे लाल ने बताया कि उन्होंने 20 दिनों में 700 किलोमीटर पैदल चलकर ये सफर पूरा किया और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उनसे फोन पर बातचीत की। दशहरा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। इस साल दशहरा का पावन पर्व आज मनाया जाएगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, विजयदशमी के खास मौके पर सभी को बधाई। आरएसएस की 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। हर वर्ग के लोगों ने आजादी में अमूल्य योगदान दिया है। अब पर विविधता की चौड़ी खाई बनी है। उन्होंने कहा कि गांधी ने नमक उठाकर सत्याग्रह की शुरुआत की। विदेशियों ने हमारे कमजोर समाज का लाभ उठाया। एकता और अखंडता की पहली शर्त है मजबूत समाज होना। युवाओं को नसीहत देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी में नशीले पदार्थ खाने की लत लग रही है। बड़े से लेकर छोटे तक काम में व्यस्त हैं। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह के देश के युवाओं को ड्रग्स के दायरे से बाहर निकाला जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस की स्थापना दिवस पर नागपुर में मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नागपुर में कई करतब दिखाए। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ परिसर में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। रायपुर में पुलिस लाइन में विजयदशमी के मौके पर शस्त्रों की पूजा की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि यहां हर साल दशहरा के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है।
विजयदशमी के मौके पर इंदौर पुलिस ने भी शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, डीआईजी मनीष कपूरिया समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। शहर के डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधिकारियों ने शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान जिले के डीआईजी इरशाद वली समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजशाही पोशाक पर ग्वालियर के देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने रियासतकालीन शस्त्रों की पूजा की और इस दौरान सिंधिया के बेटे भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि महाराज बाड़े में गोरखी में देवघर मौजूद है। विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजन का विशेष महत्व होता है। इसी परंपरा अनुसार आगरमालवा जिला मुख्यालय पर भी पुलिस लाइन में कलेक्टर अवधेश शर्मा, एसपी राकेश कुमार सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों ने शस्त्र पूजन किया। साथ ही यहां पर विश्व कल्याण के लिए हवन भी किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। सीएम भूपेश बघेल ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्रों की पूजा भी की। सीएम भूपेश बघेल विजयदशमी पर आयोजित उत्सव में शामिल होंगे और सीएम दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर रहेंगे, जहां वो चारौदा और भिलाई के सेक्टर 3 पर रावण दहन करेंगे। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में भी रावण दहन में शामिल होंगे। लाडली लक्ष्मी उत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। अब कॉलेजों में पढ़ने वाली सभी बेटियों को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग हो या मैनेजमेंट की पढ़ाई, सबका खर्च सरकार उठाएगी। सरकार के इस कदम में प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज से 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगी। बता दें कि राज्यपाल दोपहर के बाद जगदलपुर के लिए रवाना होंगी, जहां वे जन प्रतिनिधियों से मुलाकात कर बस्तर दशहरा उत्सव में शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को धनवंतरी दवा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 169 शहरों पर 188 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे और जिसके लिए लोगों को उसमें सस्ती दवाई उपलब्ध हो पाएगी। जबकि योजना के अगले चरण में दवा की घर पहुंच सुविधा भी दी जाएगी। श्योपुर जिले में प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांवों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन जमीन ढूंढ रही है। वहीं प्रशासन 5 गांवों को शिफ्ट करने के लिए जमीन भी चिन्हित कर चुकी है। जल्दी इन 5 गांवों को शिफ्ट करेगी।